स्वागत है आपका भारत वॉइस में। तो आखिरकार वो समय आ गया, यानी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे। उनका जो अपना पूरा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई थी कि 2024 को लेकर जो बिहार में रणनीति बन रही है और के चंद्रशेखर राव जो तमाम पार्टी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, तो बिहार में इसका क्या नतीजा सामने आता है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में की गई, पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया गया। आप जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के जिनको 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें एक चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? मैं कहूंगा तो कोई विरोध करे नहीं, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। नहीं, आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के चंद्रशेखर राव ने पत्रकारों के हर टेढ़े उल्टे सवालों का जवाब दिया। किसी सवाल में वो हिचकते नजर नहीं आए। एक समय ऐसा भी आया कि नीतीश कुमार ने कहा कि अब चलिए, लेकिन के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नहीं, पत्रकारों के पूरे सवालों का जवाब देते हैं। कहूंगा तो कोई विरोध करे नहीं, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। नहीं, आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। इस पूरे प्रक्रिया में बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। आप भी बैठिए। आप भी बैठ जाइए। अरे आप बार बार क्यों उठ के जा रहे हैं? बैठिए आप भी। क्या किया जा रहा है इस देश में? तो के चंद्रशेखर राव पहले से ही ये बात कह चुके हैं कि वो पूरे देश में घूमकर विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। इस समय कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में से अगर जाने जाते हैं, तो उनमें के चंद्रशेखर राव का नाम सबसे ऊपर आता है। और इधर बिहार में नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, भाजपा को छोड़ करके, उसके बाद से ही नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जाने की सोच रहे हैं और पटना से अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और पूरे देश में नीतीश कुमार घूमकर विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। इन सब मामलों में एक बड़ी और अच्छी पहल विपक्ष के नेताओं की तरफ से यह हो रही है कि कोई भी नेता यह कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो बड़ी चुनौती खड़ा करेगा। बल्कि यह हो रहा है, पिछली गलतियों को न दोहराते हुए विपक्ष के नेता एकजुटता की बात कर रहे हैं। यह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हो या ममता बनर्जी के कुछ सहयोगी हो, वो ये बात कह रहे हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे और वो पीएम बनेंगे। ये एक अलग तरह की बात है। लेकिन असल जो रणनीतिक लड़ाई हो रही है, साझेदारी लड़ाई हो रही है, वो ये हो रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुटता की बात कर रहे हैं। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी होने वाली है। सर, इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी हैं। देखिए, ऐसा है, नहीं, सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूं। मैंने कह दिया। योर हिंदी इज वेरी गुड। आप भैया बहुत अच्छी है। मैंने बता दिया है। आप बैठिए। मैंने उनका नाम लिया तो ऑन है। नहीं, आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। ठीक है? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है, वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है। तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर अलग अलग नेता, शरद पवार अलग कहेंगे कि वो पीएम बनेंगे, ममता बनर्जी कहेंगी हम पीएम बनेंगे, केजरीवाल अलग कहेंगे, नीतीश कुमार अलग कहेंगे, तो ये भाजपा के लिए और भाजपा के नेताओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। पटना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए कि पत्रकारों ने, जो गोदी मीडिया के असल पत्रकार है, उन्होंने इसी बात को फोकस करने की कोशिश की और वो चाह रहे थे
कि केसीआर कुछ ऐसी बात कह दे कि या तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या नीतीश कुमार दावेदार हैं, इस तरह से मोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक एक सवाल का बहुत अच्छे तरीके से केसीआर ने जवाब दिया। आप संपूर्ण भारत में विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं सर। देखो कह रहे हैं कि संपूर्ण देश में संपूर्ण विपक्ष की एकता की बात आप कर रहे हैं। जी जी जी, क्या है? तो आप जिनको हराने की बात कह रहे हैं कि मैं नहीं सुना जी। सर आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे, और 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा प्रयास करेंगे। ठीक है सर, उसी प्रयास लोग में हमारे साथ मिलके आएंगे, मिलके चलेंगे। आप जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के जिनको चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें एक चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं से ही घिरते नजर आ रहे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या फिर इस तरह के बहुत सारे नेता जो अंदर ही अंदर नाराज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों से। संघ के कुछ नेता, ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के वो नेता देते हुए नजर आ रहे हैं जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, और कांग्रेस में जब अध्यक्ष बन जाएगा तो कांग्रेस की जो रणनीति होगी वो भी कहा जा रहा है कि इसी तरह की होगी। ये नहीं पहले ही कह दिया जाएगा कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी होगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि जो विपक्ष में जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी और जो संसदीय दल के नेता बैठते हैं वैसे अगर बैठकर विचार होगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही है, और के चंद्रशेखर राव उसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। सर इस पूरे प्रक्रिया में बैठा हुआ हूं, आप भी बैठिए आराम से। आप भी बैठिए, आप भी बैठ जाइए। अरे आप बार बार क्यों उठ के जा रहे हैं? सर इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। ठीक है? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं। तो अगर आपको भी लगता है कि सच में विपक्ष की जो इस समय राजनीति चल रही है, जो रणनीति विपक्ष ने बनाई है, वो मोदी सरकार के लिए आने वाले दिनों में बड़ा संकट पैदा करेगी, तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।